36वां अध्याय मनुपुत्रों का कुल वर्णन। सूची बोले, ऋषिगण वैश्वत मनु के 9 पुत्र इक्ष्वाकु, शिवन, भाजु, धृष्ट, कार्यति, निष्तंत, कुत्रेय, प्रियव्रत और नग्र थे। ये सभी महापराक्रमी, वीर और क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले थे। जब मनु की कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ किया। तब वरुण के अंश से ईड़ा की उत्पत्ति हुई। वह वरुण के पास गई और उन्हें बताया कि मैं मनु के यज्ञ में आपके अंश से ही पैदा हुई हूँ। बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब वरुण देव ने उसे मनुवंश को बढ़ाने की आज्ञा प्रदान की। जब ईड़ा मनु के घर की ओर जा रही थी तो रास्ते में बुद्धि से उसका मिलन हुआ और उनसे उसे पुरुरवा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिस पर उर्वशी नामक अप्सरा मोहित हो गई थी। तत्पश्चात भगवान शिव की कृपा से पुरुषत्व प्राप्त कर सुद्योमन ने परम धर्मात्मा उत्कल, गय एवं विंतावशव नामक पुत्रों को पैदा किया। उत्कल ब्राह्मण होकर वल्कल देश में निवास करने लगे। विंताशव पश्चिम देश में ब्राह्मण हुआ। आनति पुत्र रैने रैभ्य नाम से जग प्रसिद्ध हुआ। उसका निवास कुशस्थली में हुआ था। उनके 100 पुत्र एवं कुकुदमी सबसे श्रेष्ठ कन्या हुई। इसकी कन्या के रूप में सुंदरी रेवती पैदा हुई। रेवती के बड़े होने पर कुकुदमी को उसके विवाह की चिंता हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी से रेवती के वर के बारे में जानना चाहा। तब ब्रह्मा जी बोले, ये कुकुदमी 28वें द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अपने कुटुंबियों सहित द्वारकापुरी में निवास करेंगे। वहां उनके भाई और वसुदेव जी के पुत्र बलदेव से तुम रेवती का विवाह करना। वही रेवती के लिए सर्वथा योग्य वर है। ब्रह्मा जी की कथानुसार कुकुदमी ने रेवती का विवाह बलदेव जी से किया। स्वयं वे सुमेरु पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। बलदेव के 100 पुत्र हुए। श्री कृष्ण जी को भी अनेकों पुत्रों की प्राप्ति हुई। वे सभी सारी दिशाओं में जाकर अनेक स्थानों पर बस गए। सूची बोले, मनु के पुत्र वृषण वशिष्ठ जी के आश्रम में रहने लगे। उन्होंने उन्हें गौ रक्षा के काम में लगा दिया। एक रात भाग ने गौशाला पर आक्रमण कर दिया। गायों की रक्षा के लिए वृषण तलवार लेकर गौशाला में चले गई और अंधेरे के कारण उनके वार से गाय कट गई और बाघ खड़ा हुआ। सुबह जब उसने गाय को मरा देखा तो सारी बातें गुरु को बताईं। यह सब जानकर वशिष्ठ जी ने उसे शूद्र होने का शाप दे दिया। तब दुख और शोक में डूबे वृषण ने अपने शरीर को जला दिया।